कुल्लू जिला के बलागी गांव में आपदा के 10 महीने बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। पार्वती नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों को अस्थायी रूप से बनी पुलिया का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग और स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बलादी गांव के ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य रेखा गुलारिया की अध्यक्षता में उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश को समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट के डैम साइड में मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे कभी भी डैम फटने से फिर खतरा मंडरा रहा है। इससे बलादी गांव के लोगों को डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने डीसी कुल्लू से उचित कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासी नीतू ने कहा कि पिछले वर्ष 1 अगस्त को मलाड़ा डैम फटने के कारण बलादी गांव के ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 8 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और पार्वती नदी पर बने पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट के द्वारा मिट्टी का ढेर लगाकर डैम तैयार किया गया है। आने वाला समय बरसात का है और कभी भी डैम फट सकता है। उसका खामियाजा बलादी गांव के लोगों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूली छात्र पार्वती नदी पार करने के लिए अस्थायी पुल से सफर करने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन से मांग की है कि जल्द पुल निर्माण किया जाए ताकि लोगों को आने जाने के लिए स्थायी सुविधा मिल सके। इसके अलावा NHPC बरशेड़ी डैम से अचानक पानी छोड़ने पर पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ता है। ऐसे में बलादी गांव में हूटर लगाकर डैम से पानी की सूचना दी जाने की मांग। जिला परिषद सदस्य रेखा गुलेरिया ने कहा कि बलादी गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में बलादी गांव के लोगों ने डीसी कुल्लू से मांग की है कि जल्द समस्या का समाधान किया जाए। सर, मेरा नाम नीतू कुमार है। मैं गांव बलादी का रहने वाला हूं और आज हम डीसी मैडम के पास लेके आए थे कुछ कि हम उनके पास से ये मांग रखने आए थे कि मलाना डैम वालों ने एक मिट्टी का ढेर बना के डैम में तैयार किया है। वहाँ से वो कभी भी खिसक सकता है, कभी भी दिन हो रात हो। अभी मानसून आने वाली है तो कभी भी नुकसान हो सकता है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं 30-40 बच्चे हैं, तो हम लोगों ने उनको आजकल घर में ही रखा है। हम उनको स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? कभी भी नीचे वो कभी पार्वती दरिया बढ़ जाता है, कभी मलाना वाला दरिया एकदम से आ जाता है, तो कभी भी कहीं भी हमारे बच्चों पर नुकसान हो सकता है। जान माल का बहुत ही नुकसान हो सकता है। हमारे घर बार चले गए हैं। हमारे पास एक तो घर बार रहने के लिए नहीं है, किराए पे बैठे हैं। और तब भी अब वो अपने बीवी बच्चों के ऊपर अगर आँच आ जाए तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कंपनी वाले हो चाहे कोई भी हो। तो ये कर रहे हैं कि वो मिट्टी का ढेर जो है वो वहाँ से हटा दिए जाए और बिल्कुल जैसा दरिया चला है वो वैसा ही उसको चलने दिया जाए। और वहाँ पर NHPC वालों से हो गई बात, जो परेशानी वाले हैं उनसे बात हो गई है कि हमारे जो गांव में है एक होटल लगवाया जाए ताकि मतलब पता चले कि कब पानी छोड़ रहे हैं कब नहीं छोड़ रहे हैं। कि वहाँ पर से गाय चुगाने वाले होते हैं, वहाँ पर बच्चे होते हैं और सब जो भी जितने भी घर है, कुछ घर दरिया के करीब ही है और एक टापू बन चुका है वहाँ पर। और टापू वालों को रात भर नींद नहीं आती। जब बारिश आता है उनको नींद ही नहीं आती है। वो सोचते हैं पता नहीं अब वो मिट्टी का ढेर अब खिसकेगा कि कब खिसकेगा। तो सबको अपनी अपनी जान सबको प्यारी होती है, इसलिए हम भी अपने बच्चों के लिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अगर हो सके तो हम शिमला तक पहुँच जाएंगे। मैंने डीसी मैडम से बात की है पुल के बारे में कि हमारा पुल जल्द से जल्द उसको बहाल किया जाए, क्योंकि बच्चों की सुविधा के लिए, क्योंकि वो स्कूल तो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, भविष्य है उनका। तो अगर वो घर में रहेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो पुल के बारे में आए हैं, पुल किसी बार में जल्द से जल्द पुल लगवाया जाए। तो वहाँ पर कुछ नहीं हुई है, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पर नुकसान के चांस ज़्यादा बन रहे हैं, भरपाई कुछ नहीं हुई है वहाँ पर। तो हम चाहते थे कि इसको साल होने वाली है अब। 1 जुलाई की बात, 1 अगस्त की बात है, 1 अगस्त वो ऐसा हो गया है तो उसके आगे पीछे साल, तो अब तक साल होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। देखिए, आज जो है बलादी गांव के सब लोग यहाँ पर आए हैं और पिछली साल 1 साल लगभग होने जा रहा है, अगस्त में जो मलाना डैम की वजह से बाढ़ आई थी और जिसके कारण इनके जो घर गए थे 8 घर गए हैं और वहाँ पर जो है पुल था वो भी गया है, स्कूल था वो भी गए हैं और अभी तक प्रशासन और सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। और मेरा जो उस टाइम से ये क्वेश्चन भी है
और मैंने कितनी बार विजिट भी करवाया। मैडम कहते कि मैंने खुद विजिट किया। ये लोग क्या है कि ये चौकी में आए, चौकी में इन्होंने देखा और गांव में नहीं गए। गांव में मैं गई थी और झूले से मैं गई थी। इन स्थानीय लोगों ने वहां पर जो पुल्ली लगाई है और कल भी इन्होंने 28 बच्चों को वहां से पकड़ के निकाला है। इन गांव वालों का कहना है अगर प्रशासन और सरकार, अभी तो डीसी मैडम से हम मिले हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इसका विजिट करेंगे और जो है उसके ऊपर क्या कहते हो उसका समाधान करेंगे जो पुल वहां पर लगना है। अगर इनका कहना है कि अगर नहीं लगा तो हम तब तक बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि पानी बढ़ ही रहा है। मलाना डैम वालों ने अभी झील बनाई हुई है और चारों साइड उन्होंने जो है मिट्टी के जो ढेर रखे हैं वो इकट्ठा ऊपर तक रखे हैं। कभी भी अगर पानी का फ्लो बढ़ता है और सीधा जो है ना नीचे पुल को भी डैमेज करेगा। एक यहाँ पे है जिनका कि बिल्कुल बीच में, दोनों साइड से नदी है, बीच में इनका घर है। इस तरह से अनदेखी कर रहे हैं। मैं प्रशासन को तो चलो कहूंगी और सरकार को भी कहूंगी, यहाँ के विधायक महोदय को भी कहूंगी, आप और मैं जो है ना, हम कोई पेपर क्वालिफाई करके नहीं आए हैं। कृपया ध्यान दें, अगर आपने दूसरी बार भी जनता के बीच में जाना है तो। ये 2 बार गए विधायक महोदय के पास और फिर स्पीकर ऑन करके बोलते जी एसडीएम साहब इनका काम हुआ कि नहीं हुआ। एसडीएम साहब बोलते कि आप ही नहीं तो रोका है, क्या मजाक बना के रखा है आपने। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि जल्दी इस काम को करें और हमारे जो है ना बड़ी जो वहां पर घटना घट सकती है उनसे उससे बचाव हो। मेरा जमुना देवी है, मैं बलादी में रहने वाली हूँ। टापू में फंसे हम 1 साल होने को आए हो रहा। जब भी बारिश आए हम रात भर सोते नहीं है। कल परसों ही बारिश आया, 1 बजे तक हम अंदर बाहर घूम रहे थे कि भाई डर कब आएगा नाला, कब क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए हम बच्चे के साथ। 1 साल कोरोना का आया, कुछ नहीं हो रहा अभी तक। बस यही मांग है भाई, करना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए जल्दी से जल्दी है ना। साल होने का है ना, अब कितना रहे, 2-3 महीने रहे। बारिश तो अभी से शुरू हो रही है। तो हमारा पुल नहीं है, अगर पुल जाएगा इस साइड का पुल तो पहले से ही गया है ना। और यार छोटा सा पुल है, आजकल बच्चे भी घर में रखे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे भी है ना आजकल। और वो जाएगा पुल तो फिर हमारा तो आने जाने को है ही नहीं, उस टापू में फंसे हम। तो क्या बरसात से पानी बढ़ रहा है, क्यों दिक्कत क्या आ रही है? पानी में डैम वाले छोड़ रहे हैं ना, तो उसी वजह से हो रहे हैं। डैम का पानी से हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।